हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं कुंभ राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आई एम हैप्पी लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा कुंभ राशि। देखते हैं आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। कुछ तो इस हफ्ते में थोड़ी बहुत ब्लॉकेज, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी बट थोड़ी बहुत ब्लॉकेज हैं इस हफ्ते में, ऐसा लग रहा है मुझे। शफलिंग के दौरान ही लग रहा है। वी हैव लियो। अच्छा ठीक है। सो भाई, फेम आएगा, सक्सेस आएगी, अथॉरिटी आएगी, तो विदाउट कंपटीशन तो आएगी नहीं, विदाउट हर्डल्स तो आएगी नहीं, है ना। सो लियो एनर्जी में रहने वाले हैं, सन की ऊर्जा में रहने वाले हैं। स्टडीज़ की तरफ बहुत अच्छा सा फोकस रखोगे आप इस हफ्ते में एक्वेरियस, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। आप बहुत हद तक गवर्नमेंट रिलेटेड आपके कुछ काम हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ आपकी फाइल्स हैं, उन पर अपना, कहते हैं ना, या तो फाइल आगे बढ़ेगी या वो काम आगे बढ़ेगा या वो काम बन जाएगा इस हफ्ते, ऐसा हो सकता है। गवर्नमेंट से आप किसी तरीके की हेल्प चाह रहे हो या किसी तरीके का आप फेवर चाह रहे हो, या जैसे होता है ना कि भाई कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह में भी हो सकता है जाने का मन बना रहे हो, तो वहाँ के काम बन सकते हैं आपके, ठीक है। इस हफ्ते में बहुत इन्जॉयमेंट पे ध्यान रहने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा वीक है। मैं अब इसमें एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि कैसा, बट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वीक रहेगा। क्रिएटिव माइंडसेट रहने वाला है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं ऑलरेडी, फैशन, ब्यूटी, मेकअप आर्टिस्ट, टैटू आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, जिस भी फील्ड में हो आप लोग, बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो। और लोगों के सामने रिस्पेक्ट रिगार्ड आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है एक्वेरियस। इस हफ्ते में आपके फादर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, उनसे ज़रूर गाइडेंस लीजिएगा। बड़े हैं आपसे जो लोग, फादर फिगर हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपकी अथॉरिटीज़ का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है, हो सकता है नज़र है उनका, आपको देख देख रहे हैं वो कि आप कितना काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, आप लॉयल हो या नहीं हो कंपनी के साथ, ये चीज़ें दिख रही हैं। बहुत एम्बिशियस हो आप, जो काम सोच रहे हो, जो काम चाह रहे हो, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। बट इस हफ्ते में कोई पार्टनर भी आ सकता है, इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते में कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। मुझे यहाँ पर सन एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि इस हफ्ते में आप सोर्स बनेंगे कुछ लोगों के लिए। जैसे सन एक सोर्स है ना अर्थ के लिए, है ना, ऐसे ही आप भी एक सोर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है एक्वेरियस। एक्वेरियस आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। हीलिंग। जो चीज़ें जो मैंने एकदम से कार्ड रखते टाइम भी बोला अच्छा तो मैंने ये भी बोला कि ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही, तभी तो कुछ बड़ी चीज़ हासिल कर पाओगे ना लाइफ में। अब जब युद्ध होते हैं, युद्ध के बाद ही तो एक देश जीता जाता है या एक स्टेट जीता गया था, है ना। मतलब वो युद्ध होना ज़रूरी होता है। तो वही बात है कि चीज़ें तो आएंगी बट आप कंप्लीट कर जाओगे। तो यहाँ पर हीलिंग भी यही है कि प्रोसेस जो चल रहा है, हो सकता है आप ऑलरेडी एग्जाम्स दे रहे हो सकता है आप तैयारी कर रहे हो सकता है आप इंटरव्यूज दे रहे हो, वो समय अब यहाँ खत्म हो रहा है, उसमें हीलिंग आ रही है। मतलब विन विन आउटकम आ जाएगा और हीलिंग आ जाएगी आपके लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हीलिंग का मतलब ये भी है कि आप इस हफ्ते में हो सकता है अपने आप को, अपने ऊपर बहुत काम करो, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है पैम्पर करो, सेल्फ लव में लेकर जाओ, अपना ध्यान रखो, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। बहुत सारे लोगों के लिए, आप मान लो घर ढूंढ रहे थे, आपको घर मिल गया तो सेफ सिक्योर फील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में जो है चीज़ें ठीक हो गई हैं तो वहाँ सेफ सिक्योर फील कर रहे हो। आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वेरियस, और जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके लिए इस हफ्ते में वो सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर आप बहुत हील फील करते हुए नजर आ रहे हो। अगर मान लो आपकी हेल्थ में भी कुछ इश्यूज चल रहे थे तो कोई सही डॉक्टर मिल जाना, सही हीलर मिल जाना, है ना, वो चीज़ें आपके लिए होती हुई नजर आ रही हैं। कई बार ना काउंसलिंग से भी काम चल जाता है।
तो ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई काउंसलर आपको मिल रहे हैं, वो आपको सही आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उससे आपको एक बहुत हीलिंग फील हो रही है। वैसे तो आपको रोज़ क्वार्ट्स बहुत अच्छा रहेगा, अगर कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव में कुछ आपको लग रहा है ना कि सेल्फ लव नहीं कर पाती हूँ, मेरे को दूसरों की चिंता लगी रहती है, मैं इनसिक्योर फील करती हूँ, तो यहाँ पर ना रोज़ क्वार्ट्स को वियर करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। अक्वेरियस, यहाँ पर ना सिंह लिखा हुआ है, तो कहीं मैं सिंह राशि या लियो ना बोल दूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आपकी अक्वेरियस राशि है। अक्वेरियस क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में? अक्वेरियस आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव फ्लावर, रिलीज योर गिल्ट। वही हीलिंग, तभी मैंने कहा काउंसलर हो सकता है कोई आपके लिए बहुत सही रहे। अब देखो यहाँ पर ये भी किसी से कुछ बात कर रही है, अपनी बातचीत रख रही है ना। सो कोई कोई ऐसा इंसान, जैसे मैंने बोला भी था कि रोमांस लाइफ में आपको कोई कोई पार्टनर आ जाए, फिर मैंने कहा फादर फिगर आपकी हेल्प कर सकते हैं, कोई फादर फिगर है या फिर आपके फादर ही आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो डिस्कस करो, ठीक है ना, डरो नहीं, डिस्कस करो। और क्लावर जो पैटल जो दिखाई गई है ना, वो फॉर्चून की दिखाई गई है। मेरे पास टी लीफ फॉर्चून डेक है, उसमें क्लावर को वैसे भी जो क्लावर जो लीफ होती है वो फॉर्चून की बताई जाती है। तो जो चीज़ें जा रही हैं जाएं, कोई बात नहीं, बट आपके हाथों में फॉर्चून है, आपके पास आप आपकी किस्मत, जैसे होता है ना भाई मेरी किस्मत में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में बहुत चीज़ें अच्छी लिखी हैं, बट कुछ चीज़ें जाएंगी भी तो सही। अब ये थोड़ी कि आप नर्सरी में बैठे रहोगे, 12th में भी तो आओगे, कॉलेज में भी तो जाओगे, फिर जॉब भी तो लगेगी। ये थोड़ी नहीं नहीं मुझे नर्सरी नहीं छोड़नी, मेरी जॉब लग जाए पर मुझे नर्सरी नहीं छोड़नी, क्या मतलब? तो जो चीज़ें जा रही हैं लेट इट गो, उन्हें जाने दो, क्योंकि यहाँ नंबर 3 की एनर्जी है एक्सपेंशन, ग्रोथ जब आती है तो कुछ चीज़ें पुरानी जाती हैं, टाटा बाय बाय होती हैं, तो पुराने गिल्ट जाने दो, पुराने बिलीफ सिस्टम जाने दो, पुरानी बातों को छोड़ दो और आगे बढ़ो, ठीक है। आपके लिए ये भी एनर्जी है। सो अपना किसी को फॉरगिव करना है कर दो, किसी से फॉरगिवनेस आपको चाहिए कि हाँ भी मैं इससे माफ़ी मांग लूँ, माफ़ी मांग लो और अपने आप को फ्री करो और आगे बढ़ो, ये आपको बोला जा रहा है। बट हाँ, आपको कहीं ना कहीं कोई होगा जो आपको सुनेगा, आपको सुनेगा, जो आपको सुन सकता है, आप अपनी बात रख सकते हो किसी के आगे, कोई है आपकी लाइफ में, ज़रूर है, और आप जानते भी होगे बट आप रख नहीं पा रहे हो अपनी बात, ठीक है। सो अपने गिल्ट को, अपनी जो वो जजमेंट आपने अंदर ही अंदर बना रखी है अपने आप को लेकर, उसको रिलीज करो अब, ओके। बिकॉज आगे आपके लिए अच्छा समय आ रहा है, सब कुछ जल रहा है, बट फ्लावर्स बिल्कुल, यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल आपके लिए सेफ हैं, मतलब कि फॉर्चून, समय आपके लिए बिल्कुल सेफ है, आपका लक बिल्कुल सेफ है, नो वरीज। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए एक्वेरियस? वी हैव मार्केटिंग, यू आर अ ग्रेट प्रमोशंस, apply different marketing strategies to grow your business and continue in innovative to attract more sales. सो थोड़ा सा आपको, जैसे भी यहाँ पर भी आ रही है कि डिस्कस करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं लाइफ में, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी, सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी को लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते कि भाई मैं इसी जैसे होता ना, मैं बस ऐसे ही पैसा ग्रो कर लूँ, मैं बस ऐसे ही जो है अपने फेम को कमा लूँ, मैं बस यही काम करता रहूँ और मुझे इसी काम में जो है ऐसे ही मुझे कैसे समझाऊँ, जैसे मैं मेरी सैलरी इतनी हो जाए बट मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े, मेरा मेरा प्रमोशन हो जाए पर मुझसे ज़्यादा काम की उम्मीद ना रखी जाए, वो नहीं हो सकता। स्ट्रैटेजीज तो अलग अलग अपनानी पड़ेंगी, अलग अलग आपको जो है काम करने पड़ेंगे, अलग अलग काम करने के बाद ही आपको पता चलेगा एक्चुअल में आप किस चीज़ में परफेक्ट हो, है ना। आप इस हफ्ते में मेरे को प्रमोशन भी दिख रहा है आप लोगों का, कुछ लोगों के लिए, ओके। और हो सकता है आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने लाइफ में आगे और ग्रो करने के लिए किसी तरीके की कुछ हेल्प भी लो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मरकरी बहुत एक्टिव है इस हफ्ते में, तो मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हुए आप नजर आ रहे हो, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करते हुए नजर आ रहे हो, ओके। लेट्स गो, ओके, वेट, लग रहा है कैमरा ठीक करना पड़ेगा। चलो देखते हैं आपके लिए कुंभ राशि, पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? वी हैव द हर्मिट, पर्सन आपको याद बहुत कर रहे हैं, बहुत हद तक ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब ये बहुत, आपका और इनकी बीच में बहुत दूरियां बढ़ गई हैं कभी भी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, एंड अकेलापन फील कर रहे हैं। आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इस इंसान को रिजेक्ट कर देंगे, आप इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं सिनेरियोस ठीक नहीं करना चाहते हो,
और हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई इस चीज़ को मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं, इस रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये ऊर्जाएं हैं, ठीक है। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको अगर ये अप्रोच भी कर रहे हैं और करा भी है अगर पास्ट में, तो आपने रिजेक्ट ही किया है, तो दोबारा कैसे अप्रोच करें, ओके। क्या इस इंसान का एक्शन हो सकता है आपके लिए? वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा-सा बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं और अपने ज़ोन में हैं, ओके। माइनर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट एक आधे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कॉन्टैक्ट आ जाए सोशल मीडिया के थ्रू। आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा है? 10 ऑफ सॉर्ड्स, पुराना जो भी रिश्ता जो रहा, जिस इंसान की वजह से शायद आप अभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो या किसी से चीटिंग मिली, अब आप उसको उसको रिलीज़ कर रहे हो। ये देखो यहाँ पे ना फ्लावर, उसको रिलीज़ कर रहे हो, उस पेन को रिलीज़ कर रहे हो और किसी नए इंसान को एंट्री दे रहे हो, किसी नए इंसान को सुन रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि कोई नया इंसान अभी आ गया आपकी लाइफ में, नया इंसान इन द सेंस कि जिसके साथ भी आप ऑलरेडी हो, मतलब फ्रेंड्स के साथ हो या कॉलीग के साथ हो, उसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, क्या पता यही तो नहीं है मेरे लिए पार्टनर, या किसी और में इंटरेस्ट जाए आपका, कुछ ऐसा है यहाँ पर पुरानी चीज़ें एंड हो रही हैं, यहाँ पर नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है एक चैप्टर, ओके। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका, कुंभ राशि? कुंभ राशि, स्टार्ट ऑफ द वीक वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपनी स्ट्रैटेजी, अपने प्लान्स अपने तक रखते हुए नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से बहुत हद तक आप क्रिएटिव बहुत हैं, बट सबके सब कहते हैं ना, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ये ऊर्जा है यहाँ पर। एंड जिम्मेदारियां ले रहे हो, ऐसी बात नहीं कि जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, बट उसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करते हुए आप नजर आ रहे हो। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूंगी, यूनिवर्स ध्यान रखना, कोई है जो, मैंने शुरू में भी कहा कि मैं जब शफल कर रही थी तो मुझे ऑब्स्टिकल नज़र आया कुछ, है ना। तो ध्यान रखना कि हर प्लान अपना किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और आप चुपचाप, हो सकता है एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, या फिर रिज्यूमे वगैरह अपना जो सीवी है वो जो है इधर अलग कंपनीज में सेंड कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा ज़रूर नज़र आ रही है, बट पॉलिटिक्स से ज़रूर बचना। यस, कुछ लोगों के लिए आपको कोई जॉब मिल रही है, या आपको आपके लिए कोई जॉब ऑफर आ गया है, आप पुरानी सारी चीज़ों को छोड़कर अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे किसी और जॉब में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ कप के साथ कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हैं आप, मनी रिगार्डिंग आप सेटिस्फाइड नहीं है उस कंपनी में, या सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट इस जॉब से आपको नहीं मिल रही है। आपको ऐसा लगता है जितना आप सेव करना चाह रहे हो, अपने परिवार को जितनी खुशियाँ आप देना चाह रहे हो, वो शायद इस जॉब से आपको नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। ओके, देन वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि तबीयत का थोड़ा सा एक तो ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर एक्वेरियस, ऐसा हो सकता है कि आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में आप किस ऑप्शन में जाओ, किस तरफ आप जाओ, कौन सी जॉब की तरफ आप जाओ। आप पास्ट जॉब में वापस रहना चाहिए, या आगे जो जॉब आ रही है उसमें आपको जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है अभी भी जॉब को लेकर ना, जो इम्बैलेंस कैसे बताऊँ, जैसे नई जॉब में जा तो रहे हो पर पुरानी को नहीं भूल पा रहे हो, नई जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एक्शंस भी ले रहे हो, बट शायद पुराना जो भी आपको रिस्पेक्ट रिगार्ड मिला हुआ है, या पुराना जो आपको एक लगता है कि मेरा एक इतना टाइम हो गया इस जॉब में, वो जॉब छोड़ने में डर भी लग रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। बट शिकायत मत करो किसी चीज की, मैं तो यही बोलूंगी कि शिकायतें मत रखो, आपके मन में बहुत शिकायतें हैं, ठीक है ना। तो कंप्लेंट से अच्छा है कि थोड़ा सा अपने काम को इंजॉय करो। एक्वेरियस, आप अपने काम को इंजॉय नहीं कर रहे हो, इंजॉय योर वर्क। थोड़ा सा अगर काम, देखो खाना भी बनाना है मान लो, तो खाना बनाते बनाते भी म्यूजिक चला लो, थोड़ा सा अच्छी अच्छी जो है चैंटिंग चला लो, वो खाना बनाने में भी अच्छा लगेगा, अगर मतलब आप हाउस वाइफ हो या घर रहते हो। ऐसे ही अपने काम में भी इंटरेस्ट लेकर आओ, थोड़ा सा आपके काम में इंटरेस्ट नहीं जा रहा है ज़्यादा, थोड़ा सा इंटरेस्ट रखो अपने काम में, ठीक है। और हेल्थ का ध्यान रखो। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी का रिश्ता कहीं पर, जैसे पुराना कोई रिश्ता आप तोड़ रहे हो, बट उस रिश्ते की वजह से आप अपने काम में ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। ट्रैवल नजर आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल के बाद, आने के बाद शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसा कि जाऊं या नहीं जाऊं काम पर, थोड़ा सा ये चीज़ें भी हो सकती हैं। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसिस कैसे हैं एक्वेरियस? फाइनेंसिस वाइज वी हैव द लियो एनर्जी। अच्छा, ये सारा कुछ आपके पैसे के लिए आया हुआ है। जॉब में स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम हैं,
बट मनी वाइज यू आर ऑन ओके पोजीशन। मनी वाइज कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, सक्सेस है। मनी वाइज कहीं ना कहीं आपके लिए आपके कुछ काम बन सकते हैं, मनी में रिकवरी है, मनी कहीं ना कहीं आपको हैप्पीनेस दे रहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि चलो जॉब तो चल रहा है साइड बाय साइड, पर मनी अच्छा है तो थोड़ा इंसान को टेंशन नहीं होती है। ये चीज़ें थोड़ी सी इस हफ्ते थोड़ी मुझे ऐसा लग रही है, या तो आप डिटैच हो अपने काम से, या फिर जो ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है वहां पर आपको लग रहा है कि अरे यार इस इंसान ने ऐसे ऑफिस पॉलिटिक्स करा मेरे साथ, ये तो मेरा बहुत चहीता इंसान है, ये तो मेरा चहीता कलीग है। तो वहां थोड़ा ध्यान रखना है। और कुछ लोगों के लिए किसी काम के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा हो सकता है वहां जाकर वो डील शायद फिक्स ना हो आपकी, तो आपको टेंशन हो जाएगी अरे डील क्यों नहीं फिक्स हुई। तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए हेल्थ कैसी है एक्वेरियस? लाइफ की पॉजिटिव साइड पे पैसे खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड के साथ ऐसा है कि हेल्थ वाइज आप पुरानी किसी दिक्कत से निकलते हुए नजर आ रहे हैं एंड बाउंड्रीज हाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड ये भी कहता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, टूर एंड ट्रैवल में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट रह सकता है इस हफ्ते, जिसकी वजह से पैसा खर्च होगा और जिसकी वजह से हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। कई बार कुछ ट्रैवल्स हमारे लिए अच्छे रहते हैं, तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है। हेल्थ अच्छी होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप थक नहीं रहे हो। हेल्थ अच्छी होना कि मतलब वहां जाकर आपको हीलिंग मिल रही है। और जब हीलिंग होती है ना, तो कई बार ऐसा होता है हीलिंग में कि हमें फीवर हो जाता है, कई बार हीलिंग में हमें ऐसा होता है कि हमें हमारा जो है डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है। ये हीलिंग के लिए भी होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो डरना नहीं है, ओके। आने वाला हफ्ता हमारे एक्वेरियस राशि वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है? स्टूडेंट्स, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं नए कामों में आप एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, कुछ क्रिएटिव आइडियाज आपको आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप ना वो इल्यूजन से बाहर निकल रहे हो कि अब मुझे एक्चुअल में किधर एक्शन लेना है, क्या करना है। बहुत एक्टिव हो इस हफ्ते में एंड कुछ नया सब्जेक्ट, कुछ नए इंटरेस्ट में भी आप जो है फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। इंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो सक्सेस तो मिल रही है, ठीक है। एंड सन कार्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और लियो सन की एनर्जी यहाँ पर भी है। तो इस हफ्ते में चीज़ें अच्छी हैं। अगर मैं बोलूँगी आपको कि पॉजिटिव साइड की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो छोटा मोटा जो चल रहा है ऑब्स्टिकल, बिल्कुल मैंने अभी इस टाइम मैंने आपकी रीडिंग भी शुरू नहीं की थी, मैंने शुरू में कहा था कि मुझे लग रहा है, और वो देखो करियर में आया भी है, ठीक है। तो उन चीज़ों पे फोकस ना करके हैप्पीनेस पे फोकस करना है इस हफ्ते, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।